तुम जो करती हो शिद्दत से करती हो, जिस दिन प्यार करोगी क्या करोगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें प्रेम क्यों करना चाहिए। हमने एक रिपोर्ट में देखा था, वो अमेरिका का व्यक्ति था। उसकी पर मंथ सैलरी 60 से 70 लाख थी। उसने खुलकर कहा कि लोग कहते हैं कि पावर, पैसा, शोहरत, इज्जत होनी चाहिए तभी हमें खुशी मिलती है। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन खुशी कहाँ है ये मुझे दिखती ही नहीं है। और वो दिनों ही दिन अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहा है। और उसने मीडिया को खुलकर बताया कि यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके होने से मुझे अपनापन लगे, खुशी लगे, जीने की इच्छा और बढ़े। तो मीडिया ने रिप्लाई करते हुए कहा कि देखिए, दुनिया आपको खुशहाली नहीं दे सकती। खुश रहने का मौका आपको खुद ही खोजना होता है। इसीलिए हमें लाइफ में हमारे पास भले ही पैसा, शोहरत, इज्जत, पावर कम हो, लेकिन यदि हमारे लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर है जिसके होने से हमें खुशी मिलती है और वो हमें खुश भी रखता है और वो हमारा ध्यान भी रखता है, तो हमसे बड़ा सक्सेसफुल पीपल कोई नहीं है। देखिए, सक्सेसफुल पीपल की डेफिनेशन अलग होती है। हम सक्सेस का मतलब समझते हैं कि हम जो अचीव करना चाहते हैं उसके पीछे जी जान से मेहनत करें और बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। लेकिन वो ज़माना जा चुका है। हालांकि जीने के लिए जो पैसा है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही फंडा अप्लाई होता है हमारे रिलेशनशिप में। अगर हमें प्रेम करना नहीं आता तो हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। ट्रेंड में एक लाइन बहुत वायरल होती है, उसका नाम है आई लव यू। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी से मैरिज करने के लिए प्रपोजल रखते हैं या अपने प्रेम को एक्सेप्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जब हमें अंदर से, चाहे वो जेंडर मेल हो या फीमेल हो। आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से मैरिज के लिए ही प्रपोज रखते हैं, अपने प्रेम को एक्सेप्ट करने के लिए यूज करते हैं। हो सकता है आप फ्रेंडली किसी से बोल सकते हैं, यदि आपने किसी से मदद की हो और आप उसे दिल से एक इमोशंस के जरिए एक फीलिंग आई है और उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आपने आई लव यू बोला है। देखिए, आई लव यू एक ऐसा शब्द है जिसने कई सारे केसेस किए हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज जो इंग्लिश और हिंदी है, इसमें केवल छोटा सा डिफरेंस है और वो है फीलिंग का। अगर आप किसी फीमेल से बोल देते हैं आप बहुत हॉट हो, तो उसे बुरा लग सकता है। लेकिन यहीं पर अगर आप हिंदी बोलते हैं कि आप बहुत आकर्षक हो, सुंदर हो, तो उसे अच्छा लग सकता है। सेंसेस होना चाहिए। अगर आप आई लव यू किसी ऐसे जेंडर से बोलते हो जो आपका अपोजिट जेंडर है, अगर आपने कुछ इस तरह एक्सप्रेस किया है तो वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर आपका नेचर ही अंदर से ऐसा है कि मुझे इसके साथ लाइफ टाइम तक रहना है, या मुझे मैरिज करनी है, इसे लव के लिए एक्सेप्ट करवाना है, ज़बरदस्ती करना है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन यदि एक्चुअल में अगर एक मेल एक फीमेल टीचर से भी प्रपोज रखता है, आई लव यू बोल देता है, तो वहाँ पर भी एक सही अंडरस्टैंडिंग से वहाँ पर एक कनेक्शन है, वो है टीचर और स्टूडेंट का। जैसे हमने भी अपने टीचर से आई लव यू बोला और वहाँ पर सारे बच्चे बैठ कर देख रहे थे, वो हैरान हो गए। लेकिन टीचर ने रिप्लाई दिया कि आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर हम आपस में साथ रहें या मैरिज के लिए या फिर प्रेम के लिए एक्सेप्ट करवाना ही है। टीचर ने कहा इसका मतलब होता है कि आप हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं और हमने आपके लिए जो किया है उसके बदले में आपके अंदर से ये आई लव यू वाली फीलिंग आई है। तो वहाँ से हमें एक और सीख मिली कि जब भी ऐसे शब्द अगर हम यूज करते हैं, तो उसकी यदि हमें सही अंडरस्टैंडिंग से हो तो हमारी लाइफ और सिंपल बन सकती है। और रही बात प्रेम की, तो प्रेम एक इंसान के लिए नहीं होता, वो सभी के लिए समान होता है। कई बार क्या होता है कि हम एक व्यक्ति को बहुत जी जान से पसंद करते हैं और वो कुछ दिनों के बाद हमें छोड़कर चला जाता है, तो हमें एक कमी महसूस होती है। होता क्या है कि जिस व्यक्ति को हम ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वो अचानक से छोड़कर चला जाता है, तो हमें उसकी कमी महसूस होती है और हम सोचते हैं कि है वो हमारा प्यार है। लेकिन वो एक्चुअली लव नहीं होता, वो एक एडिक्शन है। आपके पास कोई चीज़ रहती है और वो अचानक से छोड़कर चली जाती है, तो आपकी बॉडी के पांचों सेंसेस और छठी सेंसेस होती है क्रिएटिविटी, उनको उस चीज़ की कमी महसूस होती है। जो हमारी छठी इंद्री और फाइव सेंसेस भी ये देखते हैं कि आखिर में हमारी बॉडी के पास से कौन सी चीज़ दूर हो गई। लेकिन इसमें ज़्यादा घबराने की और हैरान रहने की कोई बात नहीं है। वहाँ पर लव की कोई फीलिंग नहीं होती। लव मतलब होता है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो हमें अच्छा भी लगता है, उसकी बातें, उसके साथ रहना,
लेकिन जब वो दूर चला जाता है तो लव की फीलिंग और बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको परेशान करें, उससे सोचें कि केवल मेरे ही बारे में सोचें, ये बेवकूफ़ी नहीं होती। लव का मतलब होता है स्वतंत्रता और विश्वास। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि मुझसे लव करता है, तो आप फ्री रहिए। अगर वो आपका होगा, तो आपका साथ निभाएगा, और यदि दिखावटी होगा, तो कुछ दिनों के मेहमान होते हैं। इस दुनिया में करोड़ों लोग लव करते हैं, कुछ की लव स्टोरी बीच में ही अलग हो जाते हैं, कुछ लोग बीच में मिल जाते हैं, और कुछ लोगों की लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन बहुत कम ही लोगों की लव स्टोरी मैरिज में बदलती है। लेकिन हमें यहाँ समझना चाहिए कि यदि लव की सही अंडरस्टैंडिंग से अपनी लाइफ जिया जाए, तो हमारी लाइफ और बेटर बन सकती है। लव एक कोई एडिक्शन नहीं है, कोई आदत नहीं है, कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। लव एक फीलिंग है, इमोशन है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो आपके अंदर फीलिंग नहीं है, आप किसी के लिए दया भाव नहीं जगा सकते, क्योंकि लव में एक वीडियो बड़ा वायरल हुई थी, वो बोलते हैं कि आई एम सक लौंडा। लेकिन जो वहाँ पर एक लव ट्रू लव की एंट्री होती है, तो वही बंदा बोलता है, यहाँ मैं पिघल गया। इसका मतलब लव एक फीलिंग है, ना कि फिजिकल अट्रैक्शन है। अगर आप लव को सही अंडरस्टैंडिंग से अपनी लाइफ में एंटर करते हैं, तो आप खुश रह सकते हैं, ना कि दुखी। लेकिन जब आप एक व्यक्ति से लव करते हैं, वेरी गुड। लेकिन यदि आप दूसरा व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसे नफरत की निगाहों से देखते हैं, तो एक्चुअल में आप एक एडिक्ट हैं, ना कि लवर। लवर का मतलब होता है जो सभी को सेम नेचर से देखता है। आप लव अपनी सिस्टर, फैमिली, मदर, एनीबॉडी, किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन एडिक्शन केवल एक से होता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी फीलिंग केवल एक ही व्यक्ति के लिए हो, तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी, आपको कमी महसूस होगी। लेकिन अगर आप इस तरह से लाइफ को देखते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, अगर ये मुझसे दूर होता है और इसकी जगह कोई व्यक्ति आता है, तो उसकी सारी फीलिंग जो उसके साथ हुई थी, वो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। लेकिन हमने इसकी प्रैक्टिस भी की है और देखा भी है कि एक्चुअली ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को लव करते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छे मोमेंट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दूर हो जाता है, तो आपको कमी महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी से कोई पार्ट दूर हो रहा है, और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लव में एक चीज़ और होती है, वो होती है पेशेंस। जो लव स्टोरी पेशेंस नहीं रखती, वो थोड़े टाइम बाद अलग हो जाते हैं। लेकिन जो पेशेंस रखते हैं, भले ही वो ना मिलते हों, लेकिन एक लाइफ टाइम तक उन्हें फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग मिलती है, और उसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल लव। मतलब कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी लाइफ में प्रेम करिए, लेकिन एक व्यक्ति के लिए मत करिए, सभी के लिए करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो आपको लगता है ये मेरा दुश्मन है, उसकी निगेटिविटी बातों को एक बार आप साइड में रखिए, और उसके बारे में अच्छी फीलिंग लाइए और प्रेम भरी फीलिंग लाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐसी लड़की पसंद आई शुरुआत में, लेकिन उसने आपके साथ कुछ गलत किया, और आपको लगा इससे बुरे इंसान कोई नहीं है। लेकिन आप खुद इमेजिन करिए कि उसकी अगर आप निगेटिविटी बातों को साइड में रखते हैं, तो वो भी इंसान आपको अच्छा लगता है। और यही एक्सपेरिमेंट जब आप दूसरे पे ट्राई करते हैं और सोचें कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, पसंद है, लेकिन उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको साइड में रखें और उसको निगेटिविटी से देखें, तो रिजल्ट आता है कि आप उसे नफरत ही करेंगे। यानी यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि प्रेम की फीलिंग सामने वाले की वजह से नहीं आती, सामने वाले की ट्यूनिंग की वजह से आती है। यानी हमारा नेचर और उसकी नेचर जैसा मिल जाता है, तो हम प्रेम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम खुद को इस तरह डिज़ाइन करें कि जो भी व्यक्ति मिले हमसे, हम सभी से एक तरह से व्यवहार करें, वो चाहे कैसा भी हो। क्योंकि देखिए, लाइफ में खुश रहने का एक ही फंडा है, और वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक रखनी है, तो वहाँ पर आपको सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब हमेशा हंसना चाहिए, बेवकूफ़ बनना चाहिए, ना कि इंटेलिजेंट। समझदारों की रिश्तेदारियों और तो और लव कम ही होते हैं, और ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे दुनिया में आके बहुत बड़े अचीवमेंट हासिल करने हैं, उनके बड़े बड़े गोल होते हैं। लेकिन हमने कई सारी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे इलोन मस्क की बायोग्राफी, जैसे रिच डैड पुअर डैड, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर हो जाओ। सोचो और अमीर हो जाओ में यही लाइन बोली गई है कि जो जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके पीछे फीमेल का लव होता है। अगर वो छोड़ के भी जाते हैं, तो भी उनका लव
अपनी लाइफ में यदि आपके पास ऐसा कोई पार्टनर है जो आपको ट्रू लव करता है या फिर केवल लव भी करता है, तो आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ऐसा पर्सन दिया है जो आप लव की फीलिंग को जान सकें। इसीलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद उसको आई लव यू ज़रूर बोलें और इस वीडियो को भी शेयर करें, जिससे उसे समझ में आए कि लव की सही अंडरस्टैंडिंग क्या है। मतलब जो लव वाली फीलिंग होती है उस टाइम यदि हम मैच्योर हो जाएं, समझदार हो जाएं कि लव की ये कंडीशन है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, तो हम लव को सही अंडरस्टैंडिंग से अपनी लाइफ में फिट कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और अपने अचीवमेंट, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है, ना ही फोर्स करना है कि आप किसी से भी मिलिए और उससे आई लव यू बोल दीजिए, या फिर आप जो पार्टनर चुनना चाहते हैं उसे डायरेक्ट आई लव यू बोल दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद है कि यदि आपको लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट मिले जहाँ एक्सप्रेस करने का मौका मिले, तो बहुत ही पेशेंस के साथ जाइए, क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है हैप्पीनेस। अगर जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी यदि आप लव करते हैं और काम करते करते अगर आपको खुशी मिलती है, तो भले ही आपकी अचीवमेंट कम हो, लेकिन आप सबसे सक्सेसफुल पीपल की लिस्ट में आएंगे। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करें जिससे आप किसी की मदद कर सकें। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि यदि हम लव करते हैं उस टाइम हमें मैच्योरिटी नहीं होती, समझदारी नहीं होती, हमें समझ में नहीं आता कि यदि हमें अलग होना पड़ेगा तो हम कैसे लाइफ जिएंगे। हमारे जो बड़े बड़े ख्वाब हैं उसके बीच यदि लव फीलिंग आती है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। और हमारा सिंपल सा फंडा है कि लाइफ में एक ही टारगेट है और वो है हैप्पीनेस। हमारे भी बड़े बड़े टारगेट हैं, लेकिन हम ये देख के चलते हैं कि जीवन में इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लव, फ्रेंडशिप, फैमिली और हमारी लाइफ। इसीलिए हम इन चीज़ों को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करते हैं। और ये प्रैक्टिस एक दो दिन की नहीं होती, ये सालों की होती है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारी पार्ट ऑफ लाइफ हैं। यदि हम लाइफ में इनको भी इंजॉय करते हैं तो हमारी लाइफ और बढ़ जाती है। और आप देखते होंगे कि जब आप अंदर से इंस्पायर होते हैं, खुश रहते हैं, तो आप अपने काम को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से और बेटर तरीके से करते हैं। अब मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे आप किसी की मदद कर सकें और किसी को लव की सही अंडरस्टैंडिंग